see, the very first two that we will study is math.max and math.min. अब आपको max भी पता है, max means greater, ठीक है, और min means small, छोटा नंबर. तो एक तरीके से अभी math.max लेके चलते हैं. math.max what it does, it returns maximum values. हर फंक्शन 3 काम करेगा, एक इनपुट लेगा, एक आउटपुट देगा, 2 काम करेगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट. तो इसमें कितने इनपुट लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स. इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स एज इनपुट, 2 नंबर्स एज इनपुट लेगा, और रिटर्न क्या करता है, सिर्फ एक, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू. उन 2 में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है. नाउ हर रिटर्न का एक टाइप होता है, रिटर्न का एक टाइप होता है, जैसे डेटा टाइप होता है, उसी तरह जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो दैट इज़ अ डेटा. सो उस डेटा का तो कोई टाइप होना चाहिए. सो व्हाट विल बी द टाइप, वो टाइप होगा आपने जो वैल्यू इंसर्ट करी है. अगर आपने इंटीजर इंसर्ट किया है, इंटीजर इनपुट दिया है, देखो अगर आपने इनपुट जो दिया है वो इंटीजर दिया है तो आपका आउटपुट क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा. अगर आपने इनपुट फ्लोट दिया है तो आपका आउटपुट क्या होगा, फ्लोट होगा. आप खुद ही समझो, अगर आपने इंटीजर दिया है, आपने 2 और 3 दिया है तो आउटपुट क्या आएगा, 3. आपने 2.5 और 1.5 दिया है तो आउटपुट क्या आएगा, 2.5. तो जैसी वैल्यू आपने दी है वैसी ही वैल्यू तो वापस रिटर्न आ रही है. इंटीजर की दी थी तो इंटीजर रिटर्न आ रही है. तो इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, डिपेंड्स अपॉन द आर्ग्यूमेंट्स. वॉट एवर काइंड ऑफ इनपुट यू विल गिव, सेम आउटपुट विल come, like same type of output will come. तो math.max का function जो है that is used to return the maximum values. And how many arguments it take, only 2. अब 2 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आप नहीं दे सकते कि 4, 3, 2, 5 लगा दिया. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली 2. सो लाइक दिस आप नीचे देख रहे हो, देयर इज़ अ सिंटेक्स. सो सिंटेक्स क्या है इसका, द सिंटेक्स इज दिस. The syntax is this. In this, see, this is the catching variable. मैंने भी बताया था आपको एक catching variable बनाना पड़ेगा. ये catching variable है. ये क्या है, math क्लास है. ये क्या है, उसका फंक्शन है जिसका नाम है max. और ये 2 क्या है, ये हैं 2 आर्ग्यूमेंट्स. इसमें सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 2 से कम नहीं हो सकते, ओनली 2. सो आपने 2 वैल्यूज़ दी, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2. अब देखो, दीज आर सम एग्जाम्पल्स. A is equals to math.max 3, 2. So here you have passed numbers. आप नंबर्स की जगह वेरिएबल्स भी पास कर सकते हो. वेरिएबल्स मतलब जिसमें वैल्यूज़ पहले से आपने स्टोर की हुई हो और आप वो वेरिएबल्स पास कर दो, A, B, B, C, C, D. तो वो जो वैल्यू होगा वो फेच कर लेगा. अदरवाइज़ आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं, 3, 2, 4.5, 3.5. सो दिस इज़ द वे ऑफ पासिंग a variable, passing a value to a math class function. अब इसमें एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और ये है समझने वाली कि यहाँ पर आपने क्या डेटा टाइप दिया है, 3 और 2 किस टाइप का है, इंटीजर. तो ये जो A बनाया है आपने, ये भी किस टाइप का बनाना पड़ेगा आपको, इंटीजर टाइप का. अब ये जो 4.5 और 3.5 है ये फ्लोट है, तो ये जो आपको रिटर्न वे टाइप है इसका, वो भी क्या होगा, फ्लोट. तो ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा. इज़ दिस क्लियर. अब ये बी और सी आपने जिस भी टाइप का बनाया है, अगर डबल टाइप का बनाया है ऊपर डिक्लेरेशन में तो ये डबल होगा, फ्लोट बनाया है तो यहाँ फ्लोट होगा, इंट बनाया है तो यहाँ पर इंट होगा. इट मीन्स दिस फंक्शन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स एज इनपुट, मैक्सिमम वैल्यू एज आउटपुट, एंड रिटर्न टाइप डिपेंड्स अपॉन द आर्ग्यूमेंट्स. जो भी आर्ग्यूमेंट्स का डेटा टाइप होगा वही सेम इस वेरिएबल का भी रिटर्न टाइप होगा. रिटर्न टाइप हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नाउ सी, हमेशा रिटर्न टाइप, ये जो कैचिंग वेरिएबल आप बनाते हो इसके पहले यहाँ पर लिखा जाता है रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप, ठीक. इज दिस क्लियर. तो math.max function is clear. Now similar is the math.min function. अब math.min function भी एकदम डिट्टो सेम है, takes 2 arguments as input,
रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू एज आउटपुट। इसमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा था, ग्रेटेस्ट अमंग द टू, और इसमें स्मॉलेस्ट अमंग द टू। तो आर्ग्यूमेंट्स इनपुट कितने लेगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स, और रिटर्न क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू। और सेम थिंग है, अगर आपने इंटीजर इनपुट किया है, अगर आपने इनपुट किया है 2,3 तो आउटपुट होगा 2। अगर आपने इनपुट किया है 1.5, 2.5 तो आउटपुट होगा 1.5। तो जो टाइप है वो रिटर्न टाइप है, डिपेंड्स अपॉन द इनपुट जो आपने आर्ग्यूमेंट इनपुट किया है उसके ऊपर। इज दिस क्लियर? एंड नाउ सिंटेक्स ऑल्सो इज सेम। सिंटेक्स भी देखिए एकदम सेम है। यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ पर आगे होगा रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप, दिस इज द कैचिंग वेरिएबल जिसमें आंसर आएगा हमारा, ये हमारी क्लास है, दिस इज द फंक्शन एंड दीज टू आर द arguments. Only 2 arguments are allowed, not less not more. Is this clear? Now these are some examples. हमने लिखा a is equals to math.min 3,2। ठीक है, तो रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो ये a भी किस टाइप का होगा, int टाइप का होगा। ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा 2। अब ये देखो मैथ डॉट मिन 4.5, 3.5, तो ये फ्लोट लग रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, रिटर्न टाइप क्या होगी, फ्लोट। और क्या आंसर रिटर्न करेगा, ये 3.5। यहाँ पर हमने वेरिएबल्स पास किए हैं। अब इस वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू होगी उनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, और इनका जो भी टाइप है वही सेम टाइप आप यहाँ पर लिखिए। इज दिस क्लियर? These two functions are clear, math.max and math.min. So please go through this video again and again.